अब अपन एक नया उपसर्ग शुरू करते हैं, तीसरा। दो हो गए, तीसरा शुरू करते हैं, वो है दुस। इसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। देखो इससे भी अविभाव समास बनेगा, कर्मधारय बनेगा। इससे बनने वाला जो शब्द होगा क्या होगा, तत्सम शब्द ही बनेगा, क्योंकि इस समय सब शब्द तत्सम ही बनेंगे, क्योंकि हम तत्सम उपसर्गों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तीन चीजें होती है। देखो अब तक हमने जब बात की स, स और श, यानी एक ये स होता है, दूसरा श और श। ठीक है, तीन स होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं, इनसे बनने वाले शब्द ही पढ़ते हैं हम, दुस्तर की बात करते हैं, है ना। तो ये तीन स है हमारे पास, ये तीन स बनेंगे, लेकिन उनके सामने कौन रहेगा, दुस। दुस और दुस। अब देखो ये स अपने को बनाना है, तो कौन आएगा, च, छ और स, यानी इधर दुस है, मिलने वाला च, छ और स है, तो स है। ठीक है ना, संधि वाली बात है। अब मान लो क, प और फ है, तो ये सब दुष्कर, दुष्कर्म। ठीक है, और इसके साथ स है तो कौन आएंगे, त, थ और श, ये है, तो किस में बनेगा, स। जैसे दुस्साहस, दुस्तर, है ना, यानी ये कौन सा स है, ये कौन सा स है, ये कौन सा स, पहले बताओ आप। दंत्य कौन सा है, ये दंत्य है, ये मूर्धन्य। देखिए ये स नहीं बोलना चाहिए अपने ठीक है, दुस के साथ थ स आते हैं तो दंत्य स बनता है, दुस के साथ क प फ आता है तो मूर्धन्य स बनता है, और इसके साथ यानी इस लिखने में थोड़ी सी अपने को स बीच में रखना है इसको। ठीक है, स स। तो इस तरह से ये अपने को सबसे ऊपर तालवी, मूर्धन्य और दंत्य की तरह। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या आना चाहिए, त थ आना। जैसे एक शब्द लेते हैं आपकी तर, क्या शब्द लिया अपन ने, तर। इसके आगे अपन क्या लगाएंगे, दुस, क्या बनेगा, दुस्त। बन गया, क्या चेंज हुआ, त की वजह से वही रहा ना स, यही तो स बनाना था आपने, समझ गए। इसी तरह एक शब्द है साहस, इसके आगे क्या लगाया अपन ने, दुस, क्या बनेगा, ये दुस्साहस सही है, तो शब्द शुद्धि हो गई। ध्यान रखें, एक आप और चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि शब्द शुद्धि के अंदर मान लो ये लिखा हुआ आता है और ये धोखा आता है, तो ये सही होगा, ध्यान रखना, ये गलत है, क्योंकि इसके बीच में क्या होना चाहिए, धन जुड़ा हुआ, और जब ये जुड़ेगा तो कुछ तो करेगा कि नहीं करेगा, ये आएगा, तो ये सही है इन दोनों में, ऐसा भी देखते हैं कई बार। ठीक है, तो इस चीज का अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, दुस्साहस। ठीक है, तो इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे श के शब्द अपने ले लिए, दुष के साथ दुष प्लस ये ले लो आप कर्म, ये जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, दुष्कर्म, ये का आ जाएगा, क की वजह से आ जाएगा। ठीक है, फल है, दुष के साथ फल हो गया, दुष्फल, है ना, इस प्रकार से। जैसे प्रयोजन है, प्रयोजन, उसके आगे दुष् लिखा, दुष्प्रयोजन। ठीक है ना, परिणाम है तो दुष्परिणाम। हालांकि परिणाम में परि अलग उपसर्ग है, उसकी परि जब आएगा बात करेंगे, दो उपसर्ग है उसमें लगे हुए, लेकिन पहले दुष्परिणाम में अपन दुष् प्लस परिणाम की बात करते हैं, तो वहां दुष्परिणाम हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप सब लिख सकते हो, और भी शब्द हैं जैसे अपन एक अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पर सबके। पहला अपन लिख देते हैं जैसे दुष प्लस कर्म, ये वहां के नियम समझ में आ गए क्लियर। ये कर्म जुड़ने की वजह से यहाँ पर कौन सा स आएगा, मूर्धन्य, बिल्कुल, ये दुष्कर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे दुष प्लस तर लिख दिया, तर की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा,
दुस्तर हो गया। फिर दुस के साथ आपने क्या जोड़ दिया, साहस जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा। दुस के साथ आपने क्या जोड़ दिया, परिणाम जोड़ दिया, दुष्परिणाम हो जाएगा। हाँ, उसमें ध्यान रखना, जब परिमाण की बात, परिणाम की बात करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम हो जाएगा, ठीक है ना, अलग करेंगे। लेकिन वो परि के बाद अपन ना के नियम है कर लेंगे तब समझ में आ गया। जैसे कल अपन एक किया था निर के साथ, निर प्लस नए, निर्णय, याद आ रहा है, तो नए कर दिया था ना, फिर उसको अपन ने निर्णय में बदल दिया था। परिणाम कर सकते हो आप, परिणाम मान भी कर सकते हो, इसी उसी में प्रयोजन हो सकता है, प्रयोजन है ये। यहां आपने दुष्ट लगाया, क्या बन जाएगा, दुष्प्रयोजन। प्रभाव है, प्रभाव में क्या है, देखो देखो ध्यान रखो, ऐसे शब्द आ जाए मान लो, क्या करोगे, प्रभाव में क्या करोगे, प पहले र बाद में, प आधा है, प आगे है ना, तो इसके आगे क्या लग गया, दुस, क्या बन जाएगा भाई, दुष्प्रभाव। श कौन सा बनेगा, मूर्धन्य, क्योंकि क प और फ सामने आते हैं और दुष आता है तो वो मूर्धन्य में चेंज होगा। आपको याद है ना नियम, तो ठीक है, समझ गए।